राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र जी, आपकी रैली की मैं तैयारियां देख रहा था, कौन सी रैली की ये तैयारियां हैं जिसको लेकर तमाम ड्यूटी लगाई जा रही थी? जन आक्रोश यात्रा का शायद मुझे लगता है कोई कार्यक्रम बन रहा था। देखिए, जन आक्रोश रैलियां चल रही हैं प्रदेश में लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। ये दादरी डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि दो विधानसभा क्षेत्र तो दादरी के हैं, ये एक दूसरे मिले हुए हैं, तो दादरी और बारडा का ये निश्चय किया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष जी ने, कि ये दोनों की एक कंबाइंड जन आक्रोश रैली रहेगी और 9 फरवरी के उसका तारीख निर्धारित की गई है। आज उसी को लेके उसकी तैयारियों के लिए हम लोग यहाँ पे ये एक पार्टी की एक संगठनात्मक बैठक यहाँ पे चल रही थी। निश्चित तौर से हरियाणा प्रदेश के अंदर जन आक्रोश रैलियों में जिस तरीके से लोग उमड़ के आ रहे हैं, वो संकेत इस बात का है कि लोग भाजपा जजपा की खट्टर सरकार से दुखी हैं। इस सरकार में प्रदेश में केवल व्यापक भ्रष्टाचार, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज़्यादा महंगाई और हर वर्ग की अनदेखी, अत्याचार और अहंकार की पर्यायवाची सरकार बन चुकी है। और इसीलिए प्रदेश के लोगों ने सरकार को बदलने का मन बना लिया है, सत्ता परिवर्तन, और प्रदेश के लोग आशा बड़ी नज़र से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों की आशा बंधी है। तो हमें पूरा उसी कड़ी में दादरी की जन आक्रोश रैली ऐतिहासिक होगी। कल सीएम साहब ने बड़ी सौगात दी, 2024 करोड़ की एक बड़ी सौगात तमाम जो प्रदेश के जिले हैं उनको लेकर तमाम कार्यक्रम की घोषणा की और एक बड़ा कहीं ना कहीं तोहफा देने का काम किया। तो ये चुनाव से जोड़कर देखा जाए या किस तरह? इनको तो चुनाव की आप घोषणा मानो, ये तो करना था तो पहले करते। अब तो इस सरकार के पास बिना आचार संहिता के, क्योंकि जनवरी तो जाली, फरवरी बची है, मार्च में आचार संहिता, उसके बाद 3 महीने बाद में, क्योंकि जब 30 मई तक सरकार का गठन होगा तो उसके बाद जून जुलाई और अगस्त, तो 4 महीने का समय बताया बिना आचार संहिता के, तो ये तो कोई काम हो नहीं सकता। ये तो केवल अब आप इनको चुनावी घोषणा मानो, तो चुनावी घोषणा तो इनकी पे कोई विश्वास करेगा नहीं बीजेपी पे, क्योंकि खट्टर साहब ने कोई काम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि चुनावी घोषणाओं पे भी लोग अगर विश्वास करेंगे तो आज विपक्ष की घोषणाओं पे विपक्ष जो करेंगे, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के संकल्प हैं प्रदेश के लिए, कि 4 महीने के बाद हरियाणा में कांग्रेस सरकार होगी, 6000 बुढ़ापा पेंशन कांग्रेस पार्टी लागू कराने का काम करेगी, गरीबों के लिए 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से गरीबों को 2 कमरे का सरकारी मकान बनवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट मुफ्त में बिजली का जो है प्रावधान करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। 500 रुपये में सिलेंडर, ओल्ड पेंशन स्कीम और किसान को एमएसपी की गारंटी दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हमारी ये घोषणाएं हैं, इनकी ये जो आप देख रहे हो काम इन्होंने किया नहीं, इनकी घोषणाओं पे कौन विश्वास करेगा? आखिरी सवाल, राम मंदिर का जो मुद्दा था पूरे देश में चल रहा है, लेकिन आप होके आए, सरयू नदी के स्नान की वीडियो भी सामने आई और झज्जर का मैं देख रहा था, प्राण प्रतिष्ठा के दिन आपकी जो रैली वगैरह निकली उस दिन भी आप कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। ये जो मैसेज है बीजेपी के लिए किस तरह से, और आपका जो स्टैंड था थोड़ा? राम सबके हैं, भगवान राम सबके हैं और सब में भगवान राम है, राम सबके भीतर। हम तो हरियाणा तो वो इलाका है जहाँ पर हम बच्चे को शुरू में बचपन में ये सिखाते हैं, जब उसके पहले बोल होते हैं कि किसी को देखे तो राम राम करना, सुबह मिलते हैं किसी से राम राम करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, खेत में हल जोतते हैं तो कहते हैं लेके राम का नाम, नया काम शुरू। और जो है कोई मुश्किल में आ जाए तो कहे राम रुखाड़ा है, बारिश हो जाए तो राम बरस गया। मैं समझता हूँ कि ये राम को केवल किसी पार्टी के नेताओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, उसको लेकर कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है बार बार कि इतने पुण्य काम में भी। देखिए, राम को सीमित नहीं किया जा सकता, राम को राजनीतिक रूप से किसी पार्टी के एक दल के नेताओं तक राम को सीमित नहीं किया। राम तो असीम है, राम को आप सीमित करने के प्रयास, क्योंकि राम तो असीम है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्यों कहा गया? क्योंकि वो सबके साथ न्याय करते, सबको एक दृष्टि से देखते थे। हर के भीतर राम है, किसी के भीतर से राम नहीं निकाला जा सकता। तो ये मैं समझता हूँ राम जो है सभी के आस्था के प्रतीक है, हमारे भी आस्था के प्रतीक है। इसीलिए मैं जो है 2 साल पहले भी अयोध्या गया था श्री राम मंदिर में, और श्री रामलला के दर्शन मैंने तब भी किए, मैंने अभी भी किए, अभी इस सकरात पे भी मैं गया था।
तो हरियाणा से तो अभी तो कोई और के गया नहीं। तो मैं ये कहूँ कि भाई इसीलिए हरियाणा की जो बीजेपी है उनको जो है कहते हैं राम उनके नहीं है, वो क्यों नहीं गए अयोध्या आज तक। मैं 2 बार होके आया हूँ, मगर मेरा वो कहना मैं नहीं वो कहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमें राम सबके आस्था के प्रतीक है और सब में राम है, आप में भी राम है। अगर आप कल को जो है तो ये कहें कि भाई केवल एक पार्टी के पदाधिकारियों तक सीमित नहीं है, राम असीम है, राम सबके हैं और हमारे आस्था के प्रतीक हैं और हम सब खुश हैं। मंदिर का निर्माण हम खुश हैं, सारा देश खुश है। शुक्रिया भाई दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा, राम सबके हैं, उसकी आस्था का विषय को पार्टी का विषय नहीं बनाना चाहिए, इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा आगामी कार्यक्रम जो है, जन आक्रोश रैली की जो तैयारी है वो भी कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर बनाते हुए नजर आए। कैमरामैन गौरव वर्मा के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।